नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा, उपचुनाव में भाजपा 28 की 28 सीटें जीतेगी। सतना में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में रीवा के 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बोलेरो डंपर की भिड़ंत में 7 की मौत, 5 घायल। सतना में दर्दनाक सड़क हादसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। हर संभव मदद का सीएम ने किया ऐलान। कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई। शिवराज सरकार के खिलाफ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा का आश्रम तोड़ा, बाबा को जेल भेजा। कटनी में हाईवे का हाल बेहाल। NH43 पर पड़ने लगी दरारें। 2 साल पहले बनी थी सीसी सड़क। मंडला में डायनासोर के विलुप्त प्रजाति की मिली जीवाश्म। सरकारी स्कूल के शिक्षक ने खोजे अंडे। भूविज्ञानिक की अंधों की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले के नागौद थाना अंतर्गत बड़ा सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना रेहुआ मोड़ के पास घटी है, जहां पर बोलेरो और डंपर की भीषण भिड़ंत हो जाती। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी पन्ना जिले में पारिवारिक शोक के कार्यक्रम में शामिल होकर रीवा वापस आ रहे थे। सभी लोग रीवा की विश्वकर्मा परिवार से थे। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रेहुआ मोड़ पर जैसे ही ये हादसा हुआ तो अन्य वाहन चालक रुके, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण की भीड़ पहुंचने लगी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की डायल 100 टीम ने लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करी। सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र जैन सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो कार में 10 लोग सवार थे। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, साथ ही साथ कार्रवाई जारी है। इस हादसे की खबर पाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि सतना के नागौद में हुई सड़क दुर्घटना में कई अमूल्य जिंदगियों के समय काल कवलित होने के समाचार से अत्यधिक पीड़ा हुई है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान और परिजनों को इस दुख को सहन करने एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। जानकारी अनुसार डंपर बुरहानपुर का बताया जा रहा है। परिवहन विभाग की साइट के अनुसार डंपर का बीमा और फिटनेस भी नहीं हुआ था। बुरहानपुर के डंपर का नागौद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में प्याज की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के मित्र हताश हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में प्रकट हो रही है। अब कल मुरैना में जो कुछ हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, कमिश्नर को, अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। यहां से स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा। और कमिश्नर को यह कहा जा रहा है कि दंगे करा देंगे।
दंगे हो जाएंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रकटीकरण हो रहा है, ये उनकी हताशा बोल रही है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हमने भी विनम्रता के साथ 2018 में पराजय स्वीकार की थी, लेकिन हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही, दबाने की कोशिश हो रही है, कुचलने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी विजय के प्रति आश्वस्त है। प्याज की कीमतें पिछले दिनों मध्य प्रदेश के प्रमुख मंडियों में कम होना शुरू हुई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसान को उसके परिश्रम का पूरा दाम मिले। अगर किसान को थोड़े ज्यादा दाम मिलते हैं तो किसान 50 पैसा और 1 रुपया में भी तो प्याज बेचता है। उसको उसके उत्पाद की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी करेंगे कि उपभोक्ता को सस्ता मिले। रिटेल में कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसान को भी उतना दाम नहीं मिलता, और बीच में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के मोल बिके, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो उपभोक्ता भाई बहन हैं, रिटेल और थोक में अंतर बहुत है, उनको भी ठीक कम दर पर ठीक दाम पर मिले, इसकी चिंता भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदिशा के निमखिरिया गांव एवं बेसनगर में काफी बड़े पैमाने पर खेती है। निमखिरिया में उनका सुधा अमृत दूध का बड़ा डेयरी फार्म भी है और यही उन्नत किस्मों की खेती की जाती है। विभिन्न प्रजाति के फूलों का यहाँ पैदावार होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में ही विदिशा आ गए थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह, बड़े बेटे कार्तिक के साथ थे। वहीं देर शाम पत्रकारों से चर्चा की। यहाँ उन्होंने पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। मध्य प्रदेश के आने वाले 28 उपचुनाव के परिणाम के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा 28 की 28 सीटें जीत रही है। और सीधे अब आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड में 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है आज। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित युवती अपने प्रेमी से किसी बात से नाराज होकर मेन रोड पर लगी जेंट्री पर जा चढ़ी, जिसके बाद उसने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। थाना प्रभारी व पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर युवती को नीचे उतारा, जिसके बाद युवती पूरी तरीके से संतुष्ट होकर इस प्रकार से दोबारा कोई हरकत नहीं करने की बात कह रही थी। पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को थाने बुलाकर युवती को परिजनों को सुपुर्द कर दिया और युवती अपने परिजनों के साथ पुलिस से कुशलतापूर्वक घर पहुंचाया। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सभी जय और सज्जनों, पत्रकार मित्रों और आज हमारे पुलिस के जवान, जिन्होंने अभी बहुत खूबसूरत रैपिड परेड का यहाँ पर प्रदर्शन किया है,
इस मंच से मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी राज्य के लिए 21 वर्ष बहुत ज्यादा भी नहीं होते और कम भी नहीं होते। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि राज्य की दिशा क्या हो और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, किस गति से बढ़ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है, मुझे सौभाग्य मिला है उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक गतिविधियां चलाने का। और जब मैं अपने राज्य की तुलना उन राज्यों से करता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी गति तेज हुई है। हमारी गति तेज हुई है, चाहे विकास से संबंधित मसले होंगे, अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित मसले होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित मसले होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए मसले होंगे, नारियों के उत्थान से जुड़े हुए मसले होंगे। आज राज्य ने एक बेहद अच्छी दिशा पकड़ी है। जब मैं बात कहता हूं तो मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे गांव की महिलाएं हैं और पर्वतीय क्षेत्र तो हमारा पूरा जीवन, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की खेती, मैं कह सकता हूं काफी हद तक महिलाओं पर ही निर्भर करती है। हमने उनको खेती के कार्य से अलग थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज लगभग राज्य में 30,000 महिला समूह हैं, 18,000 एक्टिव समूह हैं। ये किसी भी राज्य के लिए समाज के दोनों पक्ष, दोनों पहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो दोनों किस गति से बढ़ रहे हैं, दोनों की गति में अंतर कितना है, कितना वो मिलकर चल पा रहे हैं, ये बड़ी महत्ता रखती है। आधा समाज, उसका भी योगदान राज्य के विकास के लिए लिया जा रहा है। और इसीलिए हमने अपने जितनी भी हमारे समूह हैं, राज्य सरकार ने पहले वर्ष में 2% ब्याज दर पर अपने किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया। दूसरे वर्ष में हमने वो 2% भी छोड़ दिया। मुझे याद है रुड़की में जब हमने इस कार्य की लोकार्पण किया था, शुभारंभ किया था, तो वहां पर मैंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप अगर इस 1 लाख रुपए का सदुपयोग करेंगे और हमको आपने इस बात का एहसास कराया तो हम आगे विचार करेंगे। और हमने अगले वर्ष 0% पर ऋण देना प्रारंभ किया। तीसरे वर्ष में हमने 5 लाख रुपए तक अपने जो समूह हैं, समूह में जो लोग काम कर रहे हैं या हमारे ग्रोथ सेंटर हैं, उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हमने 0% पर 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का काम किया। और अब हम किसान को जो 1 लाख रुपए तक की ऋण की सीमा थी, उसे हम 3 लाख करने जा रहे हैं, जो ब्याज मुक्त होगा। जब खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों, खेती से मेरा मतलब गांव से है, गांव के व्यक्ति के जेब में पैसा होगा, उसकी खरीद की शक्ति होगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी चल सकता है, तभी हमारे बाजार भी चल सकते हैं। और अगर खरीदार की जेब में पैसा नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी कितना चल पाएगा, कितना सफल होगा, ये कहना कठिन है। और मैं समझता हूं कि राज्य के विकास का जो मानक होना चाहिए वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों में कितना अंतर है, हम क्या उसको एक दूसरे के नजदीक ला सकते हैं
तो वो हमारी सफलता की निशानी होगी। हमने उस दिशा में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, सोलर फार्मिंग योजना, ग्रोथ सेंटर, रूरल ग्रोथ सेंटर, इन सब योजनाओं को हमने संचालित किया। मुझे बेहद खुशी हुई। एक दिन अल्मोड़ा की एक महिला, शायद प्रेमा भंडारी नाम था, उसने कहा कि जब मैंने एक काम मशरूम का काम शुरू किया तो मेरी जेब में 500 रुपया था और आज मेरा 30 से 40 हजार रुपया महीना में कमाती हूँ। और आज, तब मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई साधन नहीं था, आज मेरे पास 2 स्कूटी है। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां उद्यम की ओर आगे बढ़ रही हैं और उनको हमको उद्यमी बनाना है, उनको हमको पूरा संरक्षण देना है, पूरी मदद करनी है। आज जब हम राज्य का 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम उन तमाम आंदोलनकारियों, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत दी। उनको भी हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और राज्य के आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं की भूमिका रही, ये सारी दुनिया जानती है, उत्तराखंड नहीं, सारी दुनिया जानती है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने किस तरह से राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। उन तमाम बहनों को, उस महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं और अंत में आप सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने 21वें स्थापना दिवस की बधाई भी दी है और सुबह भी उन्होंने एक संदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से शिखर की ओर बढ़ रहा है उत्तराखंड, किस तरीके से विकास किए जा रहे हैं और क्या कुछ अभी तक उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग जगह ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज है, जिसको लेकर के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का